इंदौर से खंडवा के रास्ते पर मोरटका स्थित खेड़ी घाट के पास ओंकारेश्वर रेलवे स्टेशन से कुछ पहले श्याम साई सदन नामक एक पवित्र स्थान है, जहां जाने पर एक दिव्य आभास होता है। मन की भावना और मन की पवित्रता का आभास और एक दिव्य शांति और सुकून मिलता है। इसका कारण यह है कि श्याम साई सदन नामक इस स्थान पर शिरडी के साईं बाबा के एक शिष्य श्री उद्वेश रानड़े की समाधि है। बाबा ने उनको श्याम कह के पुकारा था। 1918 में जब श्याम साई अपने सदगुरु से मिलने शिरडी गए, तब उन्हें अपने सदगुरु से आज्ञा मिली कि तुम्हारा यहाँ का काम पूर्ण हो गया है, अब इसके आगे तुम्हें शिरडी आने की आवश्यकता नहीं रही है। अब नर्मदा किनारे अपना वास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। श्री श्याम साई सदन की इमारत की रूपरेखा एवं निर्माण का कार्य वास्तु शांति पूजन 6 अप्रैल 1936 के दिन किया गया था। परमपिता श्री साईं बाबा की तस्वीरों को सिद्ध स्थान पर विराजित किया गया था। श्री श्याम बाबा ने श्री साईंस भक्तों के लिए इस सदन का निर्माण किया, ताकि वे यहाँ पधारकर अपने उलझन भरे जीवन में से कुछ समय निकालकर आत्म अवलोकन कर सके। श्री श्याम बाबा ने ये सदन अपने भक्तों की मानसिक शांति और मनन चिंतन के लिए ही बनवाया था। कोकण प्रांत रत्नागिरी जिले के दापोली से 5 मील दूर आसूद ग्राम में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा बड़ पूर्णिमा शुक्रवार 9 जून 1865 के दिन श्री उद्वेश रानड़े यानी श्री श्याम साई का जन्म हुआ था। आप पिता श्री गंगाधर रामचंद्र रानड़े के इकलौते पुत्र थे। साई श्याम, साई श्याम, साई श्याम, साई श्याम। बोल रे मन, बोल रे मन, साई श्याम, साई श्याम। बोल रे मन, बोल रे मन, साई श्याम, साई श्याम। ये श्याम बाबा, ये श्याम बाबा का स्थान है। इन्होंने 1951 में इस स्थान पे समाधि ली है। ये जागरूक स्थान है और ये साईं बाबा के परम भक्त थे और साईं बाबा के शिष्य भी थे। उनके आदेशानुसार ये यहाँ आए थे और इन्होंने अपना स्थान ये ग्रहण किया। श्री श्याम बाबा ने कहा था, मन से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम का जाप, सबको नारायण समझकर शरीर में जगत जनार्दन की निस्वार्थ सेवा, यही उत्तम से उत्तम कर्म है। समाधि पर पुष्प रचना रोजाना अलग अलग प्रकार से होती है। श्री श्याम बाबा के पास वाराणसी पप्पी नामक की एक कुतिया थी। उसे इच्छा मृत्यु का युग था। उसके मरणोपरांत उसके शरीर को सिद्ध स्थान के प्रवेश द्वार के सामने कुछ ही दूरी पर 20 फुट गड्ढा खोदकर उसमें दफनाया गया एवं उसी जगह पर एक तुलसी वृंदावन बनाया गया। एक शिला पर उस कुतिया का चित्र लगाकर तुलसी वृंदावन के मध्य भाग में सिद्ध स्थान की ओर मुख करने की स्थिति में लगाया गया। उस शिला पर उसके जन्म और मृत्यु के दिन की तिथियां लिखी है। इस तुलसी वृंदावन से लगाकर एक दीप स्तंभ एवं ध्वज स्तंभ भी है, जो सन 1942 को बनवाया गया था। श्री श्याम साई सदन संस्थान द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव गुड़ी पड़वा, सदगुरु श्री श्याम बाबा का जन्म दिवस वट पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, श्री साईं बाबा की पुण्यतिथि विजयादशमी, दीपोत्सव महाशिवरात्रि और फाल्गुन कृष्ण एकादशी श्री श्याम साई सदन का स्थापना दिवस, वास्तु देवता का पूजन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज, अनंत कोटि ब्रह्मांड
कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई नाथ नमाय। श्री श्याम बाबा ने स्वयं की पूजा आराधना किसी को नहीं करने दी। सिद्ध स्थान के कक्ष में कोई भक्त यदि श्री श्याम बाबा के चरण छूकर प्रणाम करता कि वे डांट कर कहा करते थे कि इस सिद्ध स्थान में परमपिता श्री साईं सर्वोपरि है, यहां उनके चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। मेरा स्थान उस पलंग पर है। और वहां भी वे केवल पैर छूने देते थे, किंतु स्वयं की पूजा आदि भक्तों को कभी नहीं करने दी। जनवरी 1950 में श्री श्याम बाबा ने संदेश लिखा। श्री श्याम बाबा सदन के प्रत्येक आबाल, वृद्ध नर नारी, समस्त श्याम साई मतानुयायी सज्जनों, कन्याओं, पुत्रों, सबको श्री साईं के पुत्र का अंतिम संदेश। हम अपने ठोर जा रहे हैं, किंतु मेरे मां बहन और भाइयों, मेरे ऊपर प्रेम की छाया रखो और सबसे प्रेम करो। अपने हृदय में सतत साईं स्मरण करते रहो। मैं भक्तों को हमेशा यही कहता रहूंगा कि श्री साईं को कभी मत छोड़ना। श्री साईं महाराज किसी एक स्थान, एक प्रदेश या किसी एक देश के नहीं है, वे तो विश्वव्यापक हैं। इस भूमि पर आकाश में एवं ब्रह्म से लेकर कीड़े, चींटी, मक्खी आदि में भी श्री साईं व्याप्त है। श्याम अपनी अंतिम वाणी से बोलता है कि साईं स्मरण को जतन करके रखोगे तो ही इस भवसागर से तरना संभव है। और वो क्षण आ गया जब श्री श्याम साई हमसे हमेशा के लिए दूर हो गए, पर आज भी श्री साईं सदन में वो विराजमान है। श्रावण शुद्ध षष्ठी बुधवार 8 अगस्त सन 1951 के दिन संध्या 5:45 पर 86 वर्ष 2 महीने की आयु में श्री श्याम बाबा ने समाधि ली। खेड़ी घाट के आध्यात्म सूर्य का अस्त हुआ। श्री साईनाथ का उद्घोष करने वाला, दीनों अनाथों को भक्ति मार्ग दिखाने वाला, संसार के दुखों से रुदन करने, सामान्य जन को सांत्वना देने वाला, परोपकार और त्याग ही जिनका ध्येय था, ऐसा ये महान पुरुष अपनी जीवन लीला को पूर्ण विराम दे चुका था। आत्मा इस नश्वर देह को त्याग कर अनंत प्रवास पर निकल गई थी, पर आज भी इस स्थान पर श्री साईं बाबा के परम भक्त श्री श्याम साई भक्तों के दुख दूर करते हैं, श्री साईनाथ के दिखाए रास्ते को बताते हैं। आज मौजूद है इसी स्थान पर। एक बार अवश्य पधारें और सुख शांति समृद्धि प्राप्त करें। समाधि साईं श्याम की सबसे आली, करे जो भी दर्शन कटे रात काली। समाधि साईं श्याम की सबसे आली, करे जो भी दर्शन कटे रात काली। समाधि साईं श्याम, समाधि साईं श्याम की सबसे आली। समाधि साईं श्याम की सबसे आली, करे जो भी दर्शन कटे रात काली। समाधि साईं